Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 7, that is evolution. In today's class, we will study about human evolution, which is the last topic of chapter 7. So Okay, students, we are doing chapter 7, that is evolution. Students, in this chapter we have already discussed about the origin of life, the various evidences in favor of organic evolution, the theories of organic evolution, natural selection, the different types of natural selection, and then the variation, what are the different means of variation, recombination, mutation, hybridization. Today we are going to start the last topic of this chapter, and that is human evolution. Students, human evolution में हमने देखना है कि जब डायनासोर्स जो थे इस प्लैनेट के ऊपर, जब डायनासोर्स ख़त्म हो गए अराउंड से 65 मिलियन ईयर्स पहले द डायनासोर्स डाई, और 15 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ. सो इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस जो हैं उनके एंसेस्टर्स कौन थे, कैसे डिफरेंट स्टेजेस से निकलते निकलते हम मॉडर्न मैन तक पहुँचे, कौन से डिफरेंट एवोल्यूशनरी स्टेजेस जो हैं वो हम डिफरेंट एवोल्यूशनरी स्टेजेस के बाद हम मॉडर्न मैन जो है दैट इज़ होमो सेपियंस तक पहुँचे. सो ये जो टॉपिक है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है. और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं आफ्टर योर +2 तो उसमें भी एवोल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं. ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी. व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी जो है दैट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. स्टूडेंट्स, आपको +2 के बाद आपका BSc ऑनर्स और MSc कोर्सेज भी हैं एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर. यू हैव BSc एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स एंड देन यू हैव MSc एंथ्रोपोलॉजी. सो एंथ्रोपोलॉजी एक वो ब्रांच है साइंस की जिसमें यू स्टडी अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन. एंथ्रोपॉइड्स जो हैं दैट इंक्लूड सिमियंस. सिमियंस क्या है? सिमियंस स्टूडेंट्स ओल्ड वर्ड और न्यू वर्ड मंकीज़ हैं. जो हमारे प्राइमेट्स हैं वो एक्चुअली उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा है. एक प्रोसिमियंस है, एक एंथ्रोपॉइड्स हैं. सो जो प्रोसिमियंस थे उसमें टार्सियर्स, लेमूर वगैरह आए, और जो एंथ्रोपॉइड्स हैं उसमें मंकीज़, एप्स, ह्यूमन्स सारे एंथ्रोपॉइड्स में आते हैं. सो जो होमिनिड्स हैं उनको हम टेललेस प्राइमेट्स कहते हैं, जिसमें एप्स और मैन आता है. ह्यूमन्स आर क्लोजर इन फाइलोजेनी टू एप्स. अभी हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन्स जो हैं, बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं ह्यूमन्स और जो एप्स हैं उनके वो कॉमन करेक्टर्स हैं. सो ह्यूमन्स जो हैं, अगर हम फाइलोजेनी देखते हैं, व्हाट इज़ फाइलोजेनी? फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशन कैसे हुआ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि ह्यूमन्स जो हैं दे आर मोर क्लोज टू एप्स विच इन टर्न आर क्लोज टू ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़. ठीक है, सो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ जो हैं, जो कि अफ्रीका में हमें मिले, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से ही स्टूडेंट्स आगे ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस जो ह्यूमन इंसेस्टर्स हैं वो आगे इवॉल्व हुए. सो ह्यूमंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमंस जो हैं वो एप्स के ज़्यादा क्लोज हैं, विच इन टर्न आर क्लोजर टू द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़. ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ जो हैं दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद एप्स एंड मैन. द ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन. जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए तो सिर्फ हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं हुआ, उसके साथ साथ कल्चरल एवोल्यूशन भी हुआ. कैसे? ह्यूमंस जो थे उनमें कंसेप्चुअल थिंकिंग डेवलप हो रही है, डिफरेंट ट्रेडिशंस डेवलप हुए, कल्चर्स डेवलप हुए, उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, लैंग्वेजेस डेवलप हुई, राइटिंग लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज. सो जो हम ह्यूमन एवोल्यूशन का बात करेंगे तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एज वेल एज कल्चरल एवोल्यूशन. देन फॉसिल रिकॉर्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि एवोल्यूशन जो है, स्टूडेंट हम जब एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इतने मिलियन ईयर्स पहले, राइट. सो ये जो सारा डाटा है, जब हम फॉसिल स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ से हमें ये सारे एविडेंसेस जो हैं वो मिलते हैं. सो फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो इंडिकेट करता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए फर्स्ट इन द ईस्ट अफ्रीका. तो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो एवोल्यूशन है वो कहाँ हुआ? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ.
और अफ्रीका में भी ईस्ट अफ्रीका पार्ट जो है वहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ। ओके, सो ये मैंने ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ बनाए। नेक्स्ट हम सबसे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करने से पहले थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन, हम टेक्सोनॉमिक पोजीशन देखेंगे कि ह्यूमंस जो हैं वो हमारे कौन से फाइलम, कौन सी किंगडम में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस जो हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, राइट। फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है। वी ऑलरेडी नो कि ह्यूमंस जो हैं उनमें नोटोकॉर्ड है और दे हैव डॉर्सल और हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास। सब फाइलम जो है वो वर्टिब्रेटा है, बिकॉज वर्टिबल कॉलम है, ब्रेन बॉक्स है। क्लास इज मेमेलिया, राइट। सो मैन किस में आता है? मैमल्स हैं। क्लास मेमेलिया है, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, हेयर्स ऑन द बॉडी हैं। देन ऑर्डर इज प्राइमेटा। ऑर्डर प्राइमेटा बिकॉज उसके जो डिजिट्स हैं उसके ऊपर नेल्स हैं, बाइनोकुलर विजन है, ये सारे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं ऑर्डर प्राइमेटा के। देन अगर हम फैमिली देखते हैं, फैमिली इज होमिनिडी। ये जो फैमिली है, क्यों होमिनिडी है? बिकॉज मैन जो है उसका इरेक्ट पोस्चर है, सीधा चलता है, बाईपेडल लोकोमोशन करता है, ठीक है। देन जीनस इज होमो, होमो मीन्स वाइज, वाइज मैन, और स्पीशीज जो हैं दे आर नोन एज सेपियंस। सो ह्यूमन जो है उसका साइंटिफिक या उसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। ओके, सबसे पहले हम कुछ एविडेंसेस ब्रीफली स्टडी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एप्स और मैन जो है उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। सो देयर आर द एविडेंसेस, वी हैव मेनी एविडेंसेस विच इंडिकेट्स दैट विच सपोर्ट्स द कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ द मैन एंड द एप्स। स्टूडेंट्स, पहले जैसे आप कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ देखो मैन और एप्स की। अगर आप मैन और एप्स दोनों को देखते हो तो दोनों के पास टेललेस बॉडी है, ठीक है। एप्स में भी टेल नहीं होती, इरेक्ट पोस्चर है, बाईपेडल है, दोनों पैरों से चलते हैं। उनका अगर आप डेंटर फॉर्मूला देखते हो तो भी सेम है। अगर आप क्रोमोसोम नंबर देखोगे ह्यूमन सेल्स और एप्स और गोरिल्लाज में, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर कितना है, दैट इज 46, whereas the chromosome number is 48 in chimpanzees and gorillas. So ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, ये एक एविडेंस है जो इंडिकेट कर रहा है कि एप्स और मैन का जो एंसेस्टर है वो कोई एक ही रहा होगा। Then presence of nearly similar type of blood proteins, even similar type of blood proteins जो हैं वो हमारे मैन और एप्स में जो हैं ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो सिमिलर हैं। देन प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, एप्स जो हैं उसमें टू टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप की बी। इट इज़ प्रेजेंट इन द एप्स बट नॉट इन द monkeys। एंड देन मेंसुरेशन, जो ह्यूमन फीमेल है उसमें जो मेंसुरेशन साइकिल है 28 to 32 डेज है। इसी तरह से जो चिंपैंजीज़ हैं, चिंपैंजीज़ जो फीमेल होगी उसमें भी मेंसुरेशन होता है और उसका जो मेंसुरेशन पीरियड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32 डेज। सो ये सारे जो करेक्टर्स हैं, ये जो एविडेंसेस हैं, ये सपोर्ट करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ द ग्रेट एप्स एंड द मैन। Now, evolution of man, it can be studied with reference to the following fossil records: Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, and Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Then Homo sapiens, we have Neanderthalensis, Homo sapien fossilis, and Homo sapiens sapiens. So ये different fossils record हैं जिसके साथ हम students जो man है उसकी evolution को study कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रायोपिथेकस के बारे में। ड्रायोपिथेकस जो है स्टूडेंट्स, ड्रायोपिथेकस इट वाज बहुत ज़्यादा ये एप की तरह दिखता था और इसको एक कॉमन एंसेस्टर माना गया है चिंपैंजीज, ह्यूमंस और मंकीज़ का। सो इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, चाइना एंड इंडिया। इट्स फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड अबाउट 20 मिलियन ईयर्स अगो। से पहले इसके जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं। इट रिजेंबल्स ग्रेट एप्स लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज एंड इट इज़ सपोज टू बी द कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड ग्रेट एप्स। सो ये जो ड्रायोपिथेकस है इसको एप्स का और ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। ये आर्बोरियल थे, ट्रीज़ के ऊपर रहते थे एंड ऑलमोस्ट इनके जो आर्म्स और लेग्स का साइज़ जो था वो इक्वल था। फोरहेड जो था दैट वाज लाइक मैन जैसा फोरहेड है, ठीक है। दे हैव ए फोरहेड लाइक मैन बट कैनाइन्स वर लॉन्ग एंड पॉइंटेड लाइक एप्स। जो कैनाइन थे, जो इनके बाइटिंग टीथ थे वो लॉन्ग थे और पॉइंटेड थे लाइक एप्स एंड इट वाज मोर लाइक एप्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आया रामापिथेकस। रामापिथेकस जो था इट वाज मोर मैन लाइक, ठीक है। और जो कि ड्रायोपिथेकस जो था इट वाज मोर एप लाइक।
सो रामापिथिकस के जो फॉसिल्स जो थे दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम अफ्रीका एज वेल एज फ्रॉम द एशिया। इंडिया में भी इसके फॉसिल्स मिले हैं, जो शिवालिक हिल्स हैं वहाँ से इसके रामापिथिकस के फॉसिल्स मिले। सो इट लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट, आर्बोरियल था, ट्रीज़ के ऊपर रहता था, हैविंग मैन लाइक फीडिंग हैबिट्स एंड वॉकिंग इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। शॉर्ट फेस है, ब्रेन जो है वो स्मॉल था, थिक लार्ज टीथ थे, और इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है, जो इसका ब्रेन का जो साइज़ है, इसका क्रैनियल कैपेसिटी जो था दैट वाज लेस देन 900 cc। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को फर्स्ट एप मैन बोला जाता है। सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एप मैन, और इसको अफ्रीकन एप मैन भी बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। सो पर्टिकुलरली जो टेंजेनिया है या यूथोपिया में इसके जो हैं वो फॉसिल्स मिले हैं। इट लिव्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो। हंटेड विथ स्टोन्स, ये इसने स्टोन्स के साथ हंटेड करता था, स्टोन वेपन्स इसने यूज़ किए, और ये जो था ये हर्बीवोर था, फ्रूट्स खाता था ये, ठीक है। सो इरेक्ट पोस्चर है, आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मैंने पिक्चर लगाया है। इसका जो पोस्टर था इरेक्ट था, बाईपेडल लोकोमोशन, 2 पैरों पे चलता था, और इसका जो फेस था दैट वाज प्रोग्नेथस। प्रोग्नेथस का मतलब क्या होता है, आप इसका यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका थोड़ा बल्जिंग बाहर की तरफ ये प्रोट्रूडिंग सा फेस है, ठीक है। सो जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था स्टूडेंट्स, इसके केनाइन्स भी लॉन्ग थे एंड स्टेचर इसका थोड़ा स्मॉल था, और जो फेस था दैट वाज प्रोग्नेथस, राइट। और ये इसके कुछ मैन लाइक करेक्टर्स थे, जैसे इरेक्ट और सेमी इरेक्ट पोस्चर है, बाईपेडल लोकोमोशन कर रहा है, ठीक है। देन इसका अगर हम क्रेनियल कैविटी देखते हैं, इसमें चिन नहीं था, चिन वॉज एब्सेंट। क्रेनियल कैविटी वॉज 100 cc। कॉमनली इट इज़ नोन एज अफ्रीकन एप मैन, इसको अफ्रीकन एप मैन बोला गया। और इसके जो फॉसिल्स थे वो कहाँ पर हमें मिले, और इट इज़ सपोज टू बी द फर्स्ट ह्यूमन टाइप, इसको फर्स्ट ह्यूमन टाइप बोलते हैं, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है दैट इज़ नोन एज टूल मेकर। ये क्या था, टूल मेकर था, फर्स्ट होमिनिड था। होमिनिड मतलब ह्यूमन लाइक फीचर्स थे, एंड इट इज़ सपोज टू बी द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस। इसको होमो सेपियंस का फर्स्ट एंसेस्टर बोला गया। लिव्ड इन अफ्रीका अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो। इसको हैंडीमैन बोलते हैं, इसने टूल्स बनाए, कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंट, देखो यहाँ पर भी ये टूल्स यूज़ कर रहा है। सो कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। बाईपेडल था, ठीक है, केव्स में रहता था, हर्बीवोरस था, और इसका जो हाइट था 1.2 से 1.5 मीटर टॉल था, और ब्रेन कैपेसिटी जो थी दैट वाज 650 से 100 cc जो था इसका क्रेनियल कैपेसिटी और ब्रेन कैपेसिटी था। सो होमो हैबिलिस जो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद जो नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ, तो हमारे पास कौन सा हमारे पास आया, नेक्स्ट फॉसिल हमें मिला होमो हैबिलिस का, जो कि फर्स्ट होमोनिड था, ह्यूमन लाइक फीचर शो किए इसने, एंड ओनली फ्रूट ईटर्स था, टूल मेकर था, और ये क्या था, एक हैंडीमैन था। और इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है या जो इसका ब्रेन कैपेसिटी जो था दैट वाज फ्रॉम 650 टू 800 cc। ओके, नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इज नोन एज एप मैन और द इरेक्ट मैन। इट लिव्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। डिस्कवर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ सोलो रिवर नियर जावा। अफ्रीका में जो सोलो रिवर जावा जो है वहाँ पे उसके अराउंड जो है इसके फॉसिल्स हमें मिले, नोन एज होमो इरेक्टस, राइट। सो होमो इरेक्टस जो है दैट इज़ हैड मोर एप लाइक करेक्टर्स देन ह्यूमन करेक्टर्स। तो इसका जो था पोस्चर जो था वो सेमी इरेक्ट पोस्चर था, राइट, और केनाइन्स जो थे वो प्रोजेक्ट कर रहे थे बियॉन्ड द टीथ। प्रोग्नेथस फेस है, बाहर की तरफ बल्जिंग है, और इसमें आपका चिन एब्सेंट है, मीट खाने वाला है, एंड ही न्यू द यूज़ ऑफ द फायर। फायर को कैसे यूज़ करना है वो होमो इरेक्टस जो था उसको पता था। प्रॉबेबली वो मीट ईटर्स थे, चिनलेस थे, उनका फेस जो था वो प्रोग्नेथस था, राइट। सो इसके जो करेक्टर्स जो थे दे वर मोर लाइक एप्स देन द ह्यूमन करेक्टर्स। और क्रैनियल कैपेसिटी जो था, ब्रेन कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी जो था वो 900 cc हो गया यहाँ पर। तो इसको हम एप मैन और इरेक्ट मैन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आगे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो थे वो डिसेंड हुए होमो इरेक्टस से। स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो आपके होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस जो हैं उनको हमने क्या बोला, होमो इरेक्टस एक हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे दे वर अफ्रीकन एप मैन्स, एंड देन वी हैव होमो इरेक्टस। तो जो होमोसेपियंस जो हैं वो आपके डिसेंड हुए हैं होमो इरेक्टस से। तो होमो इरेक्टस जो दूसरे थे जो आपके होमो इरेक्टस हैं और मोर और लेस वो आइडेंटिकल हैं टू द मॉडर्न मैन। सो जो होमो सेपियंस हैं उनके 3 तरह के फॉसिल्स हमें मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव होमो सेपियंस नेंडरथैलेंसिस, देन होमो सेपियंस fossilis, then third is Homo sapiens sapiens. So we will study in detail about all these 3 fossils of Homo sapiens. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आगे होमो सेपियंस नेंडरथैलेंसिस। तो इनके जो फॉसिल्स हैं वो नेंडर वैली है जर्मनी में। सो वहाँ से इनके फॉसिल जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस नेंडरथैलेंसिस। इसको नेंडरथैल मैन भी बोलते हैं। Discovered from the Neander Valley of Germany. Existed about 75,000 years back in the East and Central Asia. शॉर्ट स्टेचर था, इसका हाइट जो था वो कम था, प्रोग्नेथस था, एब्सेंस ऑफ चिन थी, चिन नहीं थी इसमें, और सेमी इरेक्ट पोस्चर था। केव ड्वेलर था, गुफा के अंदर रहता था, गुड हंटर था, और अपना जो क्लोथिंग है अपनी बॉडी को इसने कवर किया एनिमल हाइट्स के साथ। तो इसके जो टूल्स थे, इसने अपने टूल्स बहुत स्किलफुली अपने टूल्स बनाए, एंड ही वॉज द फर्स्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ टू बरी इट्स डेड बॉडीज़। तो इसके जो डेड बॉडीज़ को थे उसने बरी करना शुरू किया। क्रेनियल कैविटी देखो बढ़ गया, क्रेनियल कैविटी 1400 सीसी हो गया यहाँ पे, वेरी क्लोज टू द मॉडर्न मैन, राइट। एंड ही इज़ सपोज टू बी द फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन। इसको मॉडर्न मैन का अंकल भी बोला जाता है, ठीक है। सो होमो सेपियंस नेंडरथैलेंसिस जो है ये फर्स्ट, इसको सिविलाइज्ड मैन बोला गया। ही इज़ सपोज टू बी द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मॉडर्न मैन। इसका स्टेचर शॉर्ट था और इसमें एब्सेंस ऑफ चिन थी, इसका माउथ जो था वो प्रोग्नेथस था, सेमी इरेक्ट इसका पोस्टर था, ठीक है। सो ये केव ड्वेलर थे, ठीक है, गुड हंटर थे, हंट करते थे, और एनिमल हाइड्स जो हैं उनको एज अ क्लोथिंग यूज़ करते थे। यूज़ ऑफ टूल्स इनको बहुत अच्छी तरह से आता था, फायर का यूज़ आता था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताई कि इनका ये वो फॉसिल्स जो रिकॉर्ड बताता है कि ये वो क्रिएचर थे अर्थ के ऊपर जिन्होंने कि अपनी डेड बॉडीज़ जो हैं उनको बरी किया, ठीक है। सो दे मेंटेन द जो ये ब्यूरियल कस्टम्स हैं वो इन्होंने मेंटेन किए। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास आ गया होमो सेपियंस फॉसिलिस। होमो सेपियन फॉसिलिस जो हैं उसको हम क्रो मैग्नन मैन बोलते हैं, क्रो मैग्नन मैन, और इसको हम अर्ली मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द केव्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इटली एंड फ्रांस, ठीक है। कौन सी केव से हमें मिला? नॉर्थ वेस्ट इटली एंड फ्रांस, एंड इट लिव्ड अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। 30,000 ईयर्स पहले ये रहा, सपोज टू बी द एक्सटिंक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉडर्न मैन। नाउ लॉन्ग स्टेटर है 1.8 मीटर, अबाउट मोस्ट इंटेलिजेंट, वेल कल्चर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ किए, केव ड्वेलर, गुफा में रहने वाला, गुड हंटर, एंड ही न्यू द यूज़ ऑफ फायर। कलर्ड पेंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो आइवरी पेंटिंग है, कलर्ड पेंटिंग है, जैसे हम अजंता एलोरा में देखते हैं, वो बहुत फेमस है पेंटिंग के लिए। सो वो जो पेंटिंग्स हैं वो होमो सेपियन फॉसिलिस जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, कलर्ड पेंटिंग्स उन्होंने किया। और ब्रेन कैपेसिटी आप देखो कितना इंटेलिजेंट है, ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैविटी जो है दैट इज़ 1600 सीसी। सो ये जो क्रो मैग्नन मैन था ये केव ड्वेलर था, गुफा में रहता था, गुड हंटर था, और ये जो मैन जो था इसमें इंटेलिजेंट भी था, सोफिस्टिकेटेड टूल्स इसने यूज़ किए, जैसे स्पीयर्स होते हैं, एरो हेड्स यूज़ करते हैं, बहुत फाइन स्टोन्स को चॉप करके इसने टूल्स बनाए, रॉक पेंटिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो था उसका इसको नॉलेज नहीं था। इसको जो है हम प्रो मैग्नन मैन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया होमो सेपियन सेपियंस। होमो सेपियन सेपियन इज़ द मॉडर्न मैन। सो मॉडर्न मैन जो है अरोज अराउंड 10,000 ईयर्स अगो।
आफ्टर द लास्ट आइस एज पीरियड के बाद मॉडर्न मैन आया, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मॉडर्न मैन जो हैं उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसके ग्रुप्स हैं, जैसे नेग्रॉइड्स हैं जो अफ्रीका वगैरह की तरफ मिलते हैं, देन कॉस्केसियन हैं जो इटालियन इंग्लिश हैं, ईस्टर्न हैं, मंगोलॉइड्स हैं। सो ये जो हैं उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, राइट। देन क्रैनियल कैविटी जो है 1100 to 1600 सीसी। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे शुरू हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया। केव आर्ट डेवलप हुआ, जैसे केव के अंदर पेंटिंग्स थी या आइवरी पेंटिंग्स थी। ह्यूमन सेटलमेंट्स आ गया। लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो जो मॉडर्न जो मैन था उसमें कंसेप्चुअल थिंकिंग आया, ठीक है, तो उसमें उसके डिफरेंट ट्रेडिशंस आए, कल्चर्स डेवलप हुए। देन मैंने आपको बताया था कि जब ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है, उसमें सोशल एवोल्यूशन भी हो रहा है। सो डिफरेंट ट्रेडिशंस डेवलप हो गए, डिफरेंट कल्चर्स आ गए, लैंग्वेजेस होगी कि हम कितनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। देन कंसेप्चुअल थिंकिंग, जो लैंग्वेज स्किल है, कॉन्शियसनेस है। देन एक ग्रुप में एक सोशली कैसे इंटरेक्शन करना है, ग्रुप्स में रहना है, ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं, ये सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं दे आर द फीचर्स ऑफ होमो सेपियंस एंड दैट इज़ द मॉडर्न मैन। स्टूडेंट, जब मॉडर्न मैन आया तो उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। सो ह्यूमन एवोल्यूशनरी चेंजेस में इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो हुए फ्रॉम द लास्ट इंसेस्टर ऑफ द ह्यूमंस एंड द चिंपैंजीज। और अभी भी जो एवोल्यूशन जो है वो चल रहा है। अगर आप बहुत पुराना, कई बार आप मूवीज़ के अंदर बहुत पुरानी अगर आप कोई फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो उसको अगर आप कंपेयर करते हैं आज के मॉडर्न मैन के साथ तो आपको एवोल्यूशन जो है वो दिखेगा। सो मोस्ट अडेप्टेशन जो है, जब होमो सेपियंस में बहुत सारी अडेप्टेशन होया। सबसे पहले तो बाईपेडल हो गया, ठीक है, बाईपेडल ह्यूमंस जो हैं वो बाईपेडल हैं। देन उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्व आ गया इन द वर्टिब्रल कॉलम। देन चेंज इन द जॉ लाइन, जो जॉ लाइन है उसमें चेंज हुआ। देन ब्रेन का जो साइज़ है, जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1450 से 1600, सो अप्रॉक्सीमेटली जो है 1450 से जो 1600 सीसी जो है वो हो गया हमारा इसका मॉडर्न मैन का क्रेनियल कैपेसिटी दैट कैन अकोमोडेट द लार्ज ब्रेन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंसी, राइट। देन उसका जो ग्रिप है, जो उसका जो एक डेवलपमेंट ऑफ थम अपोजिबिलिटी है इन द हैंड फॉर ग्रास्पिंग। सो उसका जो थम है वो ग्रास्पिंग की डेवलपमेंट हो गया, थम अपोजिबिलिटी आ गया। देन बाइनोकुलर विजन है, हाइट इंक्रीज हो गया, रिडक्शन इन द बॉडी हेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ चिन हो गया, रिडक्शन इन द साइज़ ऑफ कैनाइंस का साइज़ जो है वो कम हो गया। सो जो इरेक्ट पोस्चर आ गया, बाईपेडल लोकोमोशन होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो क्रेनियल कैविटी है जिससे इंटेलिजेंस बढ़ा, ठीक है, जो रैशनल थिंकिंग आ रही है ह्यूमन में। सो वो जो सारा एडवांसमेंट हुआ दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द क्रेनियल कैविटी। सो फ्लैटनिंग ऑफ फेस हो गया, इंक्रीज इन हाइट हो गया, रिडक्शन इन बॉडी हेयर्स हो गया, चिन का डेवलपमेंट हो गया एंड द रिडक्शन इन द साइज़ ऑफ कैनाइंस हो गया। सो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। सो ह्यूमन एवोल्यूशन जो है दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड द बिहेवियरल चेंजेस। Okay students, so that's all students, thank you very much for watching today's lecture. Students, ये हमारा चैप्टर जो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एवोल्यूशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे इसे पढ़ाने में जितना मज़ा आया है, आई होप आपको उतने ही अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने ह्यूमन एवोल्यूशन स्टडी करा कि किस तरह से डिफरेंट फॉसिल रिकॉर्ड्स ने हमें इंडिकेट किया कि किस तरह से हमने सबसे पहले अपना रामापिथिकस देखा, रामापिथिकस से किस तरह से सबसे पहले बच्चे हमने ड्रायोपिथिकस पढ़ा, ठीक है, ड्रायोपिथिकस के बाद रामापिथिकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस विच इज़ नोन एज अफ्रीकन एप मैन, उसके बाद होमो हैबिलिस आया जो कि हैंडी मैन था, देन वी हैव होमो इरेक्टस एंड फ्रॉम होमो इरेक्टस वी हैव होमो सेपियंस and homo sapiens neanderthalensis, then homo sapiens fossilis and finally the homo sapiens sapiens, and that is the modern
मैन. सो मॉडर्न मैन जो है प्रॉबेबली वो जो क्रो मैग्नन है, फॉसिलिस है, उससे उसका जो है एवोल्यूशन हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट आइस एज, और वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड हो गया. और इसमें कल्चरल एवोल्यूशन भी हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, डिफरेंट आर्ट्स डेवलप हुए, ह्यूमन सेटलमेंट्स आए, राइट. सो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने मॉडर्न मैन जो है उसको डिफरेंट उसके ग्रुप्स हैं, लेकिन होमो सेपियंस के बाद हमें फर्दर अभी और कोई भी एवोल्यूशन जो है वो नहीं दिख रहा. एवोल्यूशन चल रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो है, लेकिन जो मॉडर्न मैन है दैट इज़ होमो सेपियंस. Okay students, that's all. Thank you very much for watching today's lecture. Have a nice day.